Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you new lesson, that is Pythagoras theorem. Now we start first exercise, that is 10.1. Okay, so 10.a is the exercise. Now क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? A right angle triangle C is the length of the hypotenuse. Obviously a right angle triangle ऐसे निकालते हैं. So यहाँ पे जो C दिया है वो पोर्शन क्या है? आपकी हाइपोटेनियस है. तो ये बेसिकली आपका 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली ये आपकी क्या होती है? हाइपोटेनियस. ठीक है. उसके बाद ए एंड बी आर अदर टू साइड्स. ए आप यहाँ पे लिख सकते हो, बी या यहाँ पे, या फिर वाइस वर्सा आप ए यहाँ पे भी लिख सकते हो, बी वहां पे. सो हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ए बी सी. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? बाय, पहले हम लिखेंगे क्या क्या है. इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम में फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. राइट एंगल पे ही ये पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले क्या आता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या है आपकी? AC स्क्वायर. साइड 1 में क्या है? मतलब A, दैट इज AB स्क्वायर. साइड 2 क्या है आपकी? BC, दैट मीन्स BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर का क्या दिया है? लेंथ C स्क्वायर. यहाँ पे A स्क्वायर, B स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो बेसिकली हमें इसी इक्वेशन में ये सारे नंबर्स डाल के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. नाउ वी स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 8, फाइंड C. पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1. सो C स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर. C स्क्वायर इज इक्वल टू 36 64. C स्क्वायर इज इक्वल टू 100. 100 एक किसकी स्क्वायर है? C इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? C इज इक्वल टू 25, A इज इक्वल टू 24, फाइंड B. सो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? C स्क्वायर, दैट मीन्स 25 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब 24 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो 625 की स्क्वायर क्या होती है? 625. जिन्हें स्क्वायर निकालना नहीं आता है उन्होंने मल्टीप्लाई करना है. 25 इंटू 25. 24 की स्क्वायर क्या आएगी? 576 प्लस B स्क्वायर. सो 625 माइनस 576, ये टर्म इज इक्वल टू इधर जाएगा तो निगेटिव होगा, इज इक्वल टू B स्क्वायर. कितना आएगा वैल्यू? 49 B स्क्वायर. 49 किसकी स्क्वायर है? B की. नाउ C पार्ट, थर्ड पार्ट. सो थर्ड इज इक्वल टू क्या है? थर्ड C इज इक्वल टू 13, C इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 24, फाइंड A. सो अगेन फॉर्मूला C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. C स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर, B A स्क्वायर नहीं दिया है, B स्क्वायर क्या है? 24 स्क्वायर. सो ये क्या हो गया आपका? क्या होगा ये? 169. सो A स्क्वायर करेक्ट लिखा है क्या मैंने? थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शंस थी. ठीक है, C की वैल्यू 13 है, B की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर. सो 25. 169 माइनस 25 इज इक्वल टू A स्क्वायर. ये वैल्यू इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव. सो 169 माइनस 25 कितना होगा? 144. 144 किसकी स्क्वायर है? 12 की.
Please learn the squares so you get easily answers. Okay. Now next क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू निकालनी है. सो सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 21 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर. 21 की स्क्वायर क्या आएगी 441. ठीक है, 441 100 बी स्क्वायर. सो 441 माइनस 100 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये कितना होगा 341 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. सो इसका अगर टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा बी. ये किसी की भी वैल्यू नहीं है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 341. ओके. नाउ नेक्स्ट फाइंड सी. फाइंड सी में यहाँ पे देखिए सी को फाइंड करना है 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. ओके. यहाँ पे 2 टाइम्स 9 स्क्वायर है, 2 इंटू 9 स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट जब आप लेते हो तो जो आपके स्क्वायर की साइन है मतलब 2 है वो कैंसिल आउट हो जाता है. सो सी इज इक्वल टू, इसके ऊपर नहीं है तो यहाँ पे इसको अंडर रूट लगेगा और 9. सो ये आंसर कैसे आएगा 9 रूट 2. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल हमें कैसे मिलेगा ऐसे. ठीक है. सो यहाँ पे लिखिए लेट एबीसीडी नाम दे देते हैं रेक्टेंगल को. लेट एबीसीडी बी अ रेक्टेंगल. ओके. इस रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है. सो लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर. ठीक है. व्हाट आर डिस्टेंस सेव्ड बाय वॉकिंग बाय दिस डायगोनली. अगर वो डायगोनली मतलब यहां से ऐसे वॉक करके जाता है तो कितना डिस्टेंस सेव करता है ऐसे वो पूछ रहे हैं. तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है 40 है. ठीक है. सो रेक्टेंगल की ईच एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी बी. तो क्या आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड. हाइपोटेनस क्या है आपकी डीबी स्क्वायर्ड, एडी स्क्वायर्ड, एबी स्क्वायर्ड. सो डीबी क्या है आपका एडी है 40 मीटर स्क्वायर्ड, 30 मीटर स्क्वायर्ड. नाउ डीबी स्क्वायर्ड 4 4 जा 16 और 0 का स्क्वायर 0 आएगा मीटर स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00 मीटर स्क्वायर. डीबी स्क्वायर ये 600 और 900 कितना होता है 2500 मीटर स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट तो सबकी स्क्वायर निकल जाएगी. डीबी 25 किसकी स्क्वायर है 5 की, 00 0 और ये m का. सो ये क्या है आपके डायगोनल, क्या है आपका डायगोनल. फिर वो बोल रहा है कि कितनी उसने लेंथ सेव की. जैसे पहले वो कैसे जा रहा था डिस्टेंस सेव्ड. पहले वो वॉकिंग थ्रू कैसे जा रहा था एडी प्लस एबी ऐसे जा रहा था. अब उसे डायगोनल मतलब डायगोनल से वो डायरेक्टली जा रहा है तो उसने कितने डिस्टेंस सेव की. तो सबसे पहले वो कैसे जा रहा था वो लिखते हैं एडी प्लस एबी. एडी प्लस एबी क्या होगा 40 मीटर प्लस 30 मीटर दैट इज 70 मीटर. पहले वो 70 मीटर जा रहा था. ठीक है. नाउ डायगोनल, आपकी डायगोनल क्या है डीबी. सो डीबी मतलब क्या है आपका आंसर 50 मीटर. तो उसने कितना डिस्टेंस सेव किया 20 मीटर. टोटल उसने कितना डिस्टेंस सेव किया है 20 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्शंस दी हुई है. तो आपको क्या डायरेक्शंस पता है कि कैसे डायरेक्शंस होती है. नॉर्थ कहाँ पे होता है, साउथ कहाँ पे होता है, ईस्ट कहाँ पे होता है, वेस्ट कहाँ पे होता है. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट. नंबर लाइन क्या है आपकी ये 0 होता है दैट इज इट इज द स्टार्टिंग पोजीशन. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 1 2 3
-1 -2 -3। सो निगेटिव की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। पहले मैन का पोजीशन ये है, यहां से वो 7 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ओके, उसके बाद देन गोस 3 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट। यहां से वो टर्न किया ईस्ट, ईस्ट इस साइड से है तो यहां से उसने टर्न किया ईस्ट। कितना? 3 किलोमीटर। ओके, फिर देन ही 3 किलोमीटर टू साउथ। साउथ कहाँ आ रहा है? नीचे। सो 3 किलोमीटर साउथ, मतलब दिस इज 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 तक लेके आना है। ओके, सो यहाँ पे उसने 3 किलोमीटर और टर्न किया। यहाँ पे कितना टर्न किया? नॉर्थ पे 3 किलोमीटर, साउथ पे 3 किलोमीटर। ओके, देन वो ये अभी इसकी ये एंडिंग पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? एंडिंग पोजीशन। सो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना फार है, कितना दूर है वो स्टार्टिंग पोजीशन से। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ये 3 किलोमीटर है, ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, 7 में से 3 गया तो ये डिस्टेंस कितना है टोटल? 4। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, हम नाम दे देते हैं यहाँ पे O A B C और दिस इज D। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, विच वन इज D C O, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। तो फाइंड आउट करना है हमें ये डिस्टेंस। DC इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, DO इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। टू फाइंड डिस्टेंस OC, so angle D is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे साइड 1, यहाँ पे साइड 2। तो हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, दैट इज OC स्क्वायर्ड। साइड 1 क्या है हमारी? DC स्क्वायर्ड। साइड 2 क्या है? OD स्क्वायर्ड। नाउ यहाँ पे OC क्या है आपका? कुछ नहीं। DC क्या है? 3 स्क्वायर्ड। ये क्या है? 4 स्क्वायर्ड। सो OC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर्ड 9, 4 स्क्वायर्ड 16, OC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 25। 25 ये किसके स्क्वायर्ड है? सभी को पता है, दैट मीन्स OC इज इक्वल टू 5 और डिस्टेंस किस में? किलोमीटर में। सो वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितने दूर है? 5 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। ऑब्वियसली पहला जो शेप है इस क्वेश्चन में वो किससे रिलेटेड है? रोम्बस। सो वी डिस्कसिंग अबाउट रोम्बस। ये जो रोम्बस है ABCD, तो यहां पे लिखेंगे लेट ABCD बी अ रोम्बस। अब रोम्बस में जो डायगोनल्स दिए हुए, तो रोम्बस की स्पेशलिटी क्या है कि उसके जो डायगोनल जब बाइसेक्ट होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखो इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एंगल O 90 डिग्री है और डायगोनल बाइसेक्ट, इसकी मतलब क्या है कि ये लेंथ इससे इक्वल है और ये वाली लेंथ इससे इक्वल है। सो कैसे लिखेंगे हम? AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हमारी फर्स्ट डायगोनल क्या है? पहली डायगोनल 12। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरी लेंथ 6 हो गई। नाउ सेकेंड डायगोनल क्या है? DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो नेक्स्ट डायगोनल क्या है? 9। सो हाफ ऑफ 9 सेंटीमीटर। 9 मतलब 4.5 सेंटीमीटर होगा।
तो हमारा जो ट्रायंगल है नियर अबाउट ऐसे आ रहा है, एक 6 है, एक क्या है, एक क्या है 4.5। ओके, और हमें ये फाइंड करना है, दैट मीन्स ए बी। ठीक है, सो इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस हुई, साइड 1 साइड 2। AB स्क्वायर, साइड 1 इज AO स्क्वायर, OB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर, AO कितना हुआ 6 स्क्वायर, देन ये क्या हुआ 4.5 स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36। ओके, अब ये 4.5, कभी भी कोई पॉइंट वाला नंबर हो और उसकी स्क्वायर निकालनी हो तो 5 की स्क्वायर क्या होती है 25.4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 हाउ मच 20। जैसे मानो 65 हो तो 5 की स्क्वायर 25.6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42। इट इज वेरी इजी ट्रिक, आप ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब उसकी यूनिट प्लेस में 5 हो तो। ठीक है, सो 45 4.5 का क्या आएगा 20.25। नाउ बहुत लोगों को प्लस भी नहीं करनी आती, पॉइंट और सिंपल नंबर होल नंबर अगर प्लस करना है तो गड़बड़ कर दे। तो कैसे 36.00 20.25 कितनी आएगी इसकी आंसर, इसकी आंसर आएगी 56। सो 56.25 AB स्क्वायर। अभी मुझे पता है 56 मतलब क्या होता है 8 7 और 25 किसकी स्क्वायर है 5 की स्क्वायर। जैसे मैं इसमें जो आपका स्मॉल नंबर है वो लेना है, क्या लेना है स्मॉल नंबर। जैसे मैंने आपको 4.5 की स्क्वायर सिखाई, 4.5 में 4 इंटू आप क्या करते हो 5, मतलब इसकी नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा नंबर होता है स्मॉल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और 25 किसकी स्क्वायर है 5 की। क्लियर, नाउ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस, सो वन साइड ऑफ रोम्बस हमने फाइंड आउट कर दिया, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में तो लेट्स टेक, आपको एक हाइपोटेनस दिया है, वहां पे उन्होंने लिखा है हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल बी, ये अगर AC हाइपोटेनस है तो एंगल B क्या हो गया आपका 90 डिग्री हुआ। सो यहाँ पे लिखो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे क्या आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। ये आपकी हाइपोटेनस है, दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2। साइड 1 साइड 2 आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो एज अ अर्लियर स्टेट। ओके, नाउ हाइपोटेनस इज 2.5 होल स्क्वायर, साइड 1 क्या है आपका 1.5 स्क्वायर, देन साइड 2 क्या है आपका S2 क्या है आपका दैट इज BC। मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली डाली है, वैल्यू डायरेक्ट ना डाले, दैट इज AC स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा AB स्क्वायर, देन 2.5 स्क्वायर दैट इज 1.5 स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक है, अगेन वी हैव टू शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 हाउ मच 6, 6.5 की स्क्वायर क्या आएगी 25। सो 6.25 1.2 1.5 की हमें स्क्वायर निकालनी, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 5 की स्क्वायर क्या आएगी 25। सो 2.25 BC स्क्वायर। सो 6.25 माइनस 2.25 BC, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा 4.00 BC स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 इज इक्वल टू BC। सो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। तो फर्स्ट आपके आंसर क्या होगी 2 सेंटीमीटर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, वहां दिया है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उन्होंने क्या बोला है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब क्या है, डी क्या हो गया आपका 90 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, और एक चीज होती है, डी इज, ये इन दोनों, ये पूरी लेंथ का डी क्या होता है, मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर ये उसकी मिड पॉइंट है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। हाफ ऑफ बीसी, बीसी कितनी है 10, सो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आ सकता है। तो अगर हम ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा साइड 1 हो गया और ये हमारा साइड 2 हुआ। सो हाइपोटेन्यूज हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज इज अवर ए बी स्क्वायर दैट इज साइड 1, बी डी स्क्वायर, फिर ए डी स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। 10 कितना आ रहा है 100, ये कितना हो रहा है 25, ए डी स्क्वायर। 100 में से 25 क्या गया, चला गया तो कितना आएगा, दैट इज 75। 75 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। 75 को स्प्लिट कैसे करेंगे हम, 25 इंटू 3, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, (25) मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई ए डी स्क्वायर। 25 किसकी स्क्वायर है 5 इंटू √3 ए डी। अब चाहो तो आप इसे √3 की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। √3 की, या ये आपकी फाइनल आंसर हो सकती है, या फिर अगर √3 की वैल्यू आप पुट करते हो तो √3 की वैल्यू क्या आती है 5 इंटू 1.71। सो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, अभी उसमें भी वेरिएशन है, √3 की वैल्यू कहाँ पे 1.71 दिया है, कहाँ पे 1.723 दिया हुआ है, तो इट्स डिपेंड आपको क्या देते हैं, ठीक है। सो 1.71 इंटू 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 5, और ये क्या होगा 8, 8.5, दैट मीन्स 8.6 आ रहा है समथिंग, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू √3 की वैल्यू आप क्या लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर 1.71 ले रहे होगे तो ये आएगा, 1.723 ले रहे होंगे तो 8.7 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है, उसमें अगर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी आपकी 90 डिग्री दी हुई है, ठीक है। AC इज इक्वल टू 25, इट इज 25 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, साइड 1 साइड 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस लगाने से क्या होगा, देखो हमें नेक्स्ट जो चाहिए वो साइड मिल जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे देखिए ये आपकी AC स्क्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। हाइपोटेन्यूज क्या है AC स्क्वायर्ड, AB स्क्वायर्ड, BC स्क्वायर्ड। तो AC आपकी क्या हुई 25 स्क्वायर्ड, AB क्या हुई 24 स्क्वायर्ड, BC स्क्वायर्ड 625
24 की 7 स्क्वायर 576 BC स्क्वायर। देन 625 ये वैल्यू इज इक्वल टू की इधर जाएगी तो क्या होगी निगेटिव 576 BC स्क्वायर। आंसर इज 49 BC स्क्वायर। आपको लग रहा होगा टीचर फटाफट आंसर ले रही है, मुझे प्रैक्टिस है, स्क्वायर याद है, आप लोग भी स्क्वायर याद कर लो तो आपको फटाफट ये सारी चीजें आ जाएगी। 49 किसकी स्क्वायर है, 7 की स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालना है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ ऑफ बेस क्या है मेरा BC, हाइट क्या है मेरा AB। नाउ हाफ ऑफ बेस इज क्या, बेस आया है मेरा आंसर 7, सो राइट डाउन 7 और AB क्या है मेरी 24। अगर 2 से इसको कट किया तो क्या आएगा 12, सो 7 इंटू 12 कितना आएगा 84। अब ये एरिया निकालना है तो एरिया हमेशा स्क्वायर्ड में होता है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आएगा। यूनिट बहुत अच्छे से मैटर करता है तो काफी अच्छे से लिखिए इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, आपको एक लैडर का एग्जांपल दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो एक वॉल है। ठीक है, वॉल की डिस्टेंस हम काउंट कर लेते हैं कि ये वॉल जो है वो AB है। लेट AB बी द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लैडर इज 70 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। जो वॉल है उसके ऊपर ये लैडर लगी हुई है जैसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये ABC। सो यहाँ पे हम लिखेंगे AC बी द लैडर। सो लैडर की डिस्टेंस क्या है, AC इज इक्वल टू 13 मीटर। ये डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने 13 मीटर दी हुई है। नाउ रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। यहाँ पे जो वॉल है वो कितना है 5 मीटर है। कितना है, फुट ऑफ द लैडर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। CB बी द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर, वॉल एंड फुट ऑफ लैडर। सो क्या आएगा, CB इज इक्वल टू 5 मीटर। तो फिर उन्होंने निकालना है, दैट मीन्स AB निकालना है। टू फाइंड AB, सो ये फाइंड करना बहुत इजी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। सो क्या लैडर है वो एकदम स्ट्रेट होती है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2। आई अर्लियर टोल्ड यू कि साइड 1 और साइड 2 आप किसी को भी बोल सकते हो, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का ध्यान देना है अपने। 90 डिग्री की अपोजिट साइड वाली ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अभी हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर साइड 1 आपका क्या है AB। मुझे नंबर लिखने की बहुत जल्दी रहती है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर, AC क्या है आपका 13 मीटर, सो 13 स्क्वायर AB इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता, 9 BC इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो 169 AB स्क्वायर 25, 169 माइनस 25, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव होगा। कितना आएगा आंसर 144। 144 किसके स्क्वायर है, मुझे पता है 12 की, आप लोग लर्न कर लो। इफ अगर आपको ये नहीं पता है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे पता है तो मैंने फटाफट निकाल लिया।
आपको नहीं आता है तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है? बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। 144, 2 7 जा 2 जा 2 कितना आएगा 36, 2 18, देन 2 9, फिर 3 3 जा 3 1 जा 2 टर्म्स को राउंड करो जो सिमिलर है, तो यहां से एक 2 निकलेगा, यहां से एक 2, तो यहां से एक 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 3 जा 12। समझे कैसे निकालना है? सो 12 इज इक्वल टू ए बी। बेसिक चीजें आप सभी को पता होगी, फिर भी अगर किसी को आपको स्क्वायर्स नहीं पता है किसी नंबर का, बड़े कभी कभी ऐसा होता है कि काफी बड़े नंबर आ जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें सबके स्क्वायर पता हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फैक्टराइजेशन से इजी आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट,